नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान श्री राम की यात्रा अर्थात रामायण, इसको देखने के दो दृष्टिकोण हैं। एक है ऐतिहासिक और दूसरा है सामयिक अर्थात कंटेम्प्रेरी। जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण की तो उसमें भी दो और बातें आती हैं। एक श्री राम की ही ऐतिहासिकता अर्थात हिस्टोरिसिटी, कि ये कोई एक हिस्टोरिकल व्यक्ति रहे हैं कि नहीं रहे हैं, इनके साथ में जो जो घटनाएं हुई थी वो सत्य में हुई थी कि नहीं हुई थी। इस पर बहुत शोध हुआ है, बहुत सारे रिसर्चर्स ने काम किया है और ये प्रूव किया है कि श्री राम एक ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं। परंतु साथ ही साथ दूसरा जो बिंदु आता है वो ये कि आदि काव्य रामायण के बाद का जो समय रहा है, वो जो समाज रहा है, जो 5,000 10,000 वर्षों का उसका भी अपना एक इतिहास है, उसने इस आदि काव्य को आत्मसात किया है। हर भारतीय के डीएनए में ये रामायण रची बसी है। तो हिस्टोरिकली भी यहाँ पर आप देखेंगे कि विभिन्न मंदिर जो बने हैं, हमारे समाज को समझने के जो आयाम हैं वो भी रामायण से ही उद्धृत हुए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे विषय की जो हमारा इस वीडियो का विषय है, सामयिकता अर्थात जो कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके अंदर समाज का एक दृष्टिकोण आ जाता है और उसी में आध्यात्म आ जाता है। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भक्ति के साथ साथ तंत्र और योग भी आता है और इसी कारण रामायण जो है वो तंत्र और योग का एक महाकाव्य है। ये मैं किस प्रकार कह रहा हूँ, इसमें तंत्र कहाँ से आ गया और योग कहाँ से आ गया। पहले हम समझते हैं कि तंत्र होता क्या है। तंत्र दो शब्दों से बना है, तनोति और त्रायति। तनोति का अर्थ है विस्तार, ज्ञान का विस्तार, ज्ञान के द्वारा आपका विस्तार, और दूसरा है त्रायति अर्थात उद्धार, यानी वो ज्ञान जो आपका उद्धार करे। अब हम इसको थोड़े समय बाद लेंगे। अब हम बात करते हैं योग की। योग जो है वो तभी हो सकता है जब पहले वियोग हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो। परब्रह्म है, परंतु केवल परब्रह्म के होने से सृष्टि नहीं होगी। परब्रह्म में जो शिव और शक्ति हैं, ये दो अलग होकर के जो विसर्ग बनते हैं, उसी से फिर सृष्टि का निर्माण होता है। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी साइंटिफिक फैक्ट को जब हम रामायण में देखते हैं तब आप पाएंगे कि रामायण जो है वो वियोग की ही महागाथा है। जी हाँ, रामायण में वियोग ही वियोग है। रामायण में जो कारण जो है, जिस कारण से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी, उसमें भी आप देखेंगे कि जो क्रौंच पक्षी थे, वो जो जोड़ा था, उसका भी वियोग हो जाता है। फिर कथा में आगे चलकर आप देखेंगे कि महाराज दशरथ के हाथों श्रवण कुमार का अपने माता पिता के साथ वियोग होता है। स्वयं राजा दशरथ का अपने पुत्र और फिर इनकी पत्नियों का राजा दशरथ के साथ में वियोग होता है। अहिल्या का, देवी अहिल्या का महर्षि गौतम के साथ में वियोग है। स्वयं श्री राम का माता सीता के साथ में वियोग है। थोड़ा और आगे आप चलेंगे तो पाएंगे कि जटायु का अपने भाई संपाति के साथ में वियोग है। सुग्रीव का अपनी पत्नी, अपने राज्य के साथ में वियोग है। विभीषण का अपने भाई के साथ में वियोग है। शबरी का, माता शबरी का भी जो वियोग है, वो भी उनके जो गुरु थे मातंग ऋषि, उन्होंने बताया था कि श्री राम आएंगे, आप प्रतीक्षा करें। वो जो वियोग की अवधि है, उसी ने शबरी को माँ शबरी बनाया था। तो जब आप देखेंगे कि जितने भी पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं रामायण के, उन सभी के जीवन में वियोग ही वियोग रहा है। तो क्या रामायण एक दुख भरी कथा है? नहीं, यहाँ पर
जब राम, जब श्री राम, जब भगवान राम अवतरित होते हैं तब योग आरंभ होता है। परंतु ये योग स्वयं के साथ में नहीं हो सकता है। इसके लिए एक माध्यम चाहिए होगा, तंत्र चाहिए होगा, तनोति अर्थात विस्तार चाहिए होगा। वो किस प्रकार होगा, कौन करेगा? यहीं पर ही आते हैं पवन पुत्र हनुमान। हनुमान कौन है? प्राण। वो प्राण है जो उस तत्व को, श्री राम, जो राम नाम का जो तत्व है उसका विस्तार करते हैं। हर ओर, चहुं ओर वो इसी तत्व को लेकर के जाते हैं। ये जो तत्व है यही राम है। वो जो परम तत्व है जो सभी में है, इसी तत्व को जागृत करना, इसी तत्व का विस्तार करना, यही हनुमान जी का भी कार्य है। तो जब आप देखेंगे कि रामायण जो है वो केवल एक ऐतिहासिक काव्य नहीं है, वो एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, प्रसंग नहीं है, इसमें केवल भक्ति नहीं है। रामायण को यही जो वियोग है, यही इसे हर व्यक्ति के साथ में जोड़ करके रखता है। यही इसके सामयिक होने का कारण भी है। इसी कारण हर वो व्यक्ति जो रामायण को एक बार छू लेता है, पढ़ लेता है, इसको समझ लेता है, उसके जीवन में योग भी उतर जाता है। हमारे जीवन में भी यही होता है और इसी कारण हर व्यक्ति रामायण को अपना समझता है। ऐसा लगता है कि हमारे ही किसी की बात हो रही है। हम जानते हैं वो जो व्यक्ति है, वो जो राम है, वो जो सीता है, वो कहीं ना कहीं हमारे ही भीतर के भाव हैं, हमारे ही भीतर की बातें हैं। हम जब पैदा होते हैं तब हम उस परब्रह्म के साथ में वियोग का अनुभव करते हैं। हम जब इस भौतिक संसार में आते हैं तब भी हमारा हर विषय के साथ, हर वस्तु के साथ, हर व्यक्ति के साथ वियोग होता ही रहता है। एक समय में आकर के माता पिता के साथ वियोग हो जाता है, पुत्र अपनी पत्नी, अपने कार्य, अपने उस पदवी, हर प्रकार का वियोग हो जाता है। तो फिर से वही बात आती है कि क्या ये एक दुख भरी कथा है? जब राम है तो वहाँ दुख नहीं है। जब राम आ जाते हैं तब हमारा योग उस परब्रह्म के साथ होता है, उस परम तत्व के साथ होता है। तभी जब बाली वध होता है, जब बाली घायल होकर के पड़े होते हैं, तब श्री राम पूछते हैं कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा शरीर ठीक कर सकता हूँ। परंतु बाली कहते हैं नहीं। क्यों कहते हैं वो नहीं? क्योंकि उन्हें उस परम तत्व की समझ आ गई है। उन्हें पता लग गया है कि अब यही वो योग है जो मेरे जीवन में नहीं था। तो इस नश्वर शरीर को प्राप्त करके क्या ही मैं पालूंगा? ये सब जो हुआ, इसमें जो विस्तार किया उस राम का, उस राम नाम का, उस तारक मंत्र का, वो हनुमान ने किया। हनुमान कौन है? केवल पवन पुत्र नहीं है। हनुमान जी को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में उतरना होगा। पवन पुत्र ये वायु है, ये वो प्राण है, ये प्राण जो हर किसी व्यक्ति में है, यही हनुमान है। परंतु यहाँ पर फिर से वही वाली बात आ जाती है कि केवल प्राण होने से ही आपका जीवन नहीं है। वो तत्व आपके अंदर होना चाहिए, वो जीवनदायी तत्व होना चाहिए, और यही राम है। अब बात ये आती है कि ये दृष्टिकोण तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ नया एक पर्सपेक्टिव आया है कि ठीक है वियोग हुआ है, फिर तभी ही योग भी होगा। परंतु इसका क्या? इसका हम जो एक प्रकार का लाभ हम इसका लेंगे वो ये कि जब अब आप रामायण की गाथा पढ़ेंगे तब आप अब इसमें पाएंगे कि ये तो योग की परम गाथा है।
ये तो योग की गाथा हो रही है, जिसमें ये बताता है, ये पूरी कथा ये बताती है कि आपका वियोग सभी से होना आवश्यक है। यदि आपको उस पर ब्रह्म के साथ में योग प्राप्त करना है, वो अवस्था प्राप्त करनी है, तब ये वियोग की यात्रा जो है ये बहुत आवश्यक है। ये जो वियोग है यही आपको योग प्रदान करेगा। इसी कारण ये जो कथा है ये सामयिक बन जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी इस कथा को पढ़ता है, वो विश्व में कहीं भी हो, इस कथा को अपना मानता है, अपना समझता है, और जितने भी पात्र हैं इस कथा में, उनके साथ जो जो हुआ है, जो जो दुविधाएं हुई हैं, असमंजस की स्थितियां आई हैं, धर्म संकट आए हैं, ये सभी वो अपने जीवन में घटित हुआ अनुभव करता है। इसी कारण ये जो महाकाव्य है ये जीवन दर्शन भी बन जाता है, जीवन की हर कठिनाई से उबारने का एक सुगम उपाय भी बन जाता है। इसी कारण तो राम नाम तारक मंत्र है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी चर्चा, जिसमें हमने रामायण के एक अलग दृष्टिकोण को समझने की चेष्टा करी है, आपको सुंदर लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, इसे जितना अधिक हो सके उतना शेयर भी करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और साथ ही साथ जो कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। यदि नहीं कर पा रहे हैं किसी टेक्निकल कारण से, तो जो जहाँ पर आप लाइक करते हैं वो जो बार है वहाँ पर सुपर थैंक्स का भी बटन है। जितना भी आपके मन में आए आप हमें उतना श्री सहयोग वहाँ से भी प्रदान कर सकते हैं, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।